यशी गुप्ता ने लिखा है, गुरुजी, आई फील एवरीवन हैज सम ट्रेट्स दैट वी ट्राई टू हाइड एंड नॉट एक्सेप्ट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. It may be our raw animal self we are scared to even see. I wanted to know how to accept what is. यशी ने लिखा है कि उनको लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ अपने छुपे हुए गुण या राज होते हैं जिन्हें वो स्वीकार नहीं कर पाता है, और लेकिन जो है सो है. कभी वो एक पार्श्विक वृत्ति भी हो सकती है, और कभी कभी उस एनिमल सेल्फ से या पार्श्विक वृत्ति को देखने से लोगों को आतंक भी लग सकता है. तो जानना ये है कि हम उसको कैसे एक्सेप्ट करें. जो है बस करें, जो है उसको एक्सेप्ट करें. दूसरे के सामने ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर कि हमारे अंदर ये है, ये हमारे अंदर एनिमल है, हमारे अंदर ये डिवाइन है, और वही ट्रांसफॉर्म करेगा, रूपांतरित करेगा. यही अल्केमी है. जैसे ही कोई एक्सेप्ट करता है कि मेरे अंदर ये है, और अगर वो उसके जीवन में नकारात्मकता लाने वाला है तो वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है. एक्सेप्टेंस ट्रांसफॉर्म्स एवरीथिंग. एक्सेप्टेंस हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपनी इमेज को हमेशा दूसरों की निगाह में बहुत अच्छा बना के रखना चाहते हैं. आप रखें, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं कि दूसरों की निगाह में जाके अपनी इमेज बिगाड़ लें. बात समझें, वो एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी है कि दूसरे तुमको अच्छा मानते रहें तो बढ़िया बात है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी. लेकिन अपने अंदर तो कम से कम हमको जानना है कि हमारे अंदर ये भी चलता है. हमारे अंदर के हिंसा के कई बार गुबार उठ जाते हैं, कई बार हमारे अंदर प्रतिक्रिया के गुबार उठ जाते हैं, कई बार वो ईर्ष्या हमें घेर लेती है. लेकिन इसको दिखाना जरूरी नहीं है, किसी को जाके दिखाना है अपने अंदर. फिर यकीन मानो कि उनको देखना ही उनको बदलने लगता है, क्योंकि वो सब चीज़ें हमको अस्वस्थ करती हैं, हमको एटीज नहीं रहने देती हैं, हमारी शांति को खंडित करती हैं, और हमारी जीवन की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, नेचुरल टेंडेंसी है उस शांति की तरफ जाना, उस शांति की तरफ जाना. हमारे जीवन की नेचुरल टेंडेंसी है उस नैसर्गिक प्रसन्नता की तरफ जाना, उस अकारण प्रसन्नता की तरफ जाना. हम खींचे जा रहे हैं उधर. हम उनको भी स्वीकार नहीं करते और अपनी अंदर की वास्तविकता को भी स्वीकार नहीं करते. तो स्वीकार से ही आता है. तो इसलिए ये कोई प्रश्न पूछे कि कैसे स्वीकार करें, कैसे का मतलब नहीं है, वो स्वीकार तो ऑलरेडी है, बस उसको देखना है, कॉन्शियसली देखना है ऐसा. स्वीकार न करने का कोई विकल्प नहीं है. मान लो तुम इस समय ठंडक अनुभव कर रही हो तो कर रही हो. अब तुमको मुझे इतनी ठंडक लग रही है, मैं इस ठंडक को कैसे स्वीकार करूं, एक्सेप्ट करूं. ठंडक तो आ चुकी है, ठंडक ने जो करना था कर दिया है, ठंडक है, हम उसके साथ रह रहे हैं, वो एज इट इज है. तो हमने उसको बस एज इट इज देखा. इसी तरह से हमारे अंदर चाहे कोई एनिमल इंस्टिंक्ट हो, हमारे अंदर कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, कुछ भी हो, वो है, वो ऑलरेडी है. इसीलिए तो हम उसको देख पा रहे हैं. तो स्वीकार तो हो चुका है, हमारे बॉडी माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है. हम जब उसको अपने विवेक से, बुद्धि से उसको एक बार समझते हैं तो फिर वो डिजॉल्व होता है. डिजॉल्व और सॉल्व ये एक ही बात है. किसी चीज़ का सॉल्व होना मतलब समस्या का डिजॉल्व हो जाना है. डिजोल्यूशन एंड सॉल्यूशन दे आर सेम. जैसे ही तुम देखते हो डिजोल्यूशन आता है एंड डिजोल्यूशन ब्रिंग्स सॉल्यूशन. बिल्कुल सिंपल है. अंदर बर्फ जमी थी, थोड़ी सी धूप हमने आने दी, और वो धूप हमेशा हमारी समझ की, एक्सेप्टेंस की होती है. फिर बर्फ पिघली. बर्फ जब डिजॉल्व होगी तो बर्फ के पीछे जो छुपा था वो सॉल्व हो जाएगा.
एक्सेप्टेंस हमेशा ले जाएगा डिसोल्यूशन की तरफ, डिसोल्यूशन ले जाएगा सॉल्यूशन की तरफ, और इनके बीच में बस केवल ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग खड़ी हुई है। उसको बस देखना है, उसको बिठाना है ठीक जगह पर, इतना करना है। बाकी तो सब चल रहा है प्रोसेस।